हरिओम तत्सत। ज्ञान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम ज्ञान भक्ति और सनातन धर्म का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब संतों और शास्त्रों को, और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। आज के सत्संग में हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पद्म पुराण के सृष्टि खंड का श्रवण करेंगे। आज का अध्याय है अधम ब्राह्मणों का वर्णन, पतित विप्र की कथा और गरुड़ जी का चरित्र। नारद जी कहते हैं, देवेश्वर, आपकी कृपा से मुझे परम पवित्र उत्तम ब्राह्मण का परिचय तो मिल गया। अब जिस प्रकार मैं कर्म से अधम ब्राह्मण को भी पहचान सकूं, ये बात बताइए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा, जो 10 प्रकार से स्नान, संध्योपासन और तर्पण आदि नहीं करता, जिसमें इंद्रिय संयम का अभाव है, वही अधम ब्राह्मण है। जो देवताओं की पूजा, व्रत, वेद विद्या, सत्य, शौच, योग, ज्ञान तथा अग्निहोत्र का त्यागी है, वे भी ब्राह्मणों में अधम ही है। महर्षियों ने ब्राह्मणों के लिए 5 स्नान बताए हैं: आग्नेय, वारुण, बाह्य, वायव्य और दिव्य। संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना आग्नेय स्नान है। जल से जो स्नान किया जाता है उसे वारुण स्नान कहते हैं। आपोहिष्ठा इत्यादि ऋचाओं से जो अपने ऊपर अभिषेक किया जाता है वह ब्रह्म स्नान है। शरीर पर हवा से उड़कर जो गौ के चरणों की धूली पड़ती है उसे वायव्य स्नान माना गया है। तथा धूप रहते हुए जो आकाश से जल की वर्षा होती है उससे नहाने को दिव्य स्नान कहते हैं। उपर्युक्त वस्तुओं के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करने से तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। तुलसी के पत्ते से लगा हुआ जल, शालग्राम शिला को नहलाया हुआ जल, गौयों के सींग से स्पर्श किया हुआ जल, ब्राह्मण का चरणोदक तथा मुख्य मुख्य गुरुजनों का चरणोदक, ये पवित्र से भी पवित्र माने गए हैं, ऐसा स्मृतियों का कथन है। इन 5 तरह के जलों से मस्तक पर अभिषेक करना पुनः 5 प्रकार का स्नान है। इस तरह पहले के 5 स्नानों के साथ मिलकर ये 10 प्रकार का स्नान माना गया है। त्याग, तीर्थ स्नान, यज्ञ, व्रत और होम आदि के द्वारा जो फल मिलता है वही फल धीर पुरुष उपर्युक्त स्नानों से प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन पितरों का तर्पण नहीं करता वह पितृ घातक है, उसे नरक में जाना पड़ता है। संध्या नहीं करने वाला द्विज ब्रह्म हत्यारा है। जो ब्राह्मण मंत्र, व्रत, वेद विद्या, उत्तम गुण, यज्ञ और दान आदि का त्याग कर देता है वे अधम से भी अधम है। मंत्र और संस्कार से हीन, शौच और संयम से रहित, बलि वैश्व किए बिना ही अन्न भोजन करने वाला, दुरात्मा, चोर, मूर्ख, सब प्रकार के धर्मों से शून्य, कुमार्गगामी, श्राद्ध आदि कर्म न करने वाला, गुरु सेवा से दूर रहने वाला, मंत्र ज्ञान से वंचित तथा धार्मिक मर्यादा भंग करने वाले, ये सभी ब्राह्मण अधम से भी अधम हैं। उन दुष्टों से बात भी नहीं करनी चाहिए, वे सब के सब नरकगामी होते हैं। उनका आचरण दूषित होता है, अतएव वे अपवित्र और अपूज्य होते हैं। जो द्विज तलवार से जीविका चलाते हैं, दास वृत्ति स्वीकार करते हैं, बैलों की सवारी में जोतते हैं, बढ़ाई का काम करते हैं, जीवन निर्वाह, ऋण आदि ब्याज लेते हैं, बालिका और वैश्याओं के साथ व्यभिचार करते हैं, चंडालों के साथ आश्रमों में रहते हैं, दूसरे के उपकारों को नहीं मानते और गुरु की हत्या करते हैं, वे सबसे अधम माने जाते हैं। इनके सिवा दूसरे भी जो आचारहीन, पाखंडी, धर्म की निंदा करने वाले तथा भिन्न भिन्न देवताओं पर दोषारोपण करने वाले, वे सभी द्विज ब्रह्मद्रोही हैं। नारद, अधम होने पर भी ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको मारने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। नारद जी ने पूछा, संपूर्ण लोकों के पिता में यदि ब्राह्मण ऐसे ऐसे दुष्कर्म करने के पश्चात फिर पुण्य का अनुष्ठान करे तो वह किस गति को प्राप्त होता है?
ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, जो सारे पाप करने के पश्चात भी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वे उन पापों से छुटकारा पा जाता है तथा पुनः ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनो जो बड़ी सुंदर और विचित्र है। पूर्व काल में किसी ब्राह्मण का एक नौजवान पुत्र था। उसने जवानी की उमंग में मोह के वशीभूत होकर एक बार चंडाली के साथ समागम किया। चंडाली के गर्भ से उसने अनेकों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न की तथा अपना कुटुंब छोड़कर वह चिरकाल तक उसी के घर में रहा। किंतु घृणा के कारण ना तो वह दूसरा कोई अभक्ष्य पदार्थ खाता और ना कभी शराब ही पीता था। चंडाली उससे सदा ही कहा करती थी कि ये सब चीजें खाओ और शराब पियो, किंतु वह उसे यही उत्तर देता, प्रिय, मुझे ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिए। शराब का तो नाम सुनने मात्र से मुझे उकाई आती है। एक दिन की बात है, वह थका मांदा होने के कारण दिन में भी घर पर ही सो रहा था। चंडाली ने शराब उठाई और हंसकर उसके मुंह में डाल दी। मदिरा की बूंद पड़ते ही उस ब्राह्मण के मुंह से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसकी ज्वाला ने फैलकर कुटुंब सहित उस चंडाली को जलाकर भस्म कर दिया तथा उसके घर को भी फूंक डाला। उस समय वह ब्राह्मण हाय हाय करता हुआ उठा और बिलख बिलख कर रोने लगा। विलाप के बाद उसने पूछना आरंभ किया, कहाँ से आग प्रकट हुई और कैसे मेरा घर जला? तब आकाशवाणी ने उससे कहा, तुम्हारे ब्रह्म तेज ने चंडाली के घर में आग लगाई। इसके बाद उसने ब्राह्मण के मुख में शराब डालने आदि का ठीक ठीक वृतांत कह सुनाया। ये सब सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने इस विषय पर भली भांति विचार करके अपने आप को उपदेश देने के लिए ये बात कही, विप्र, मेरा तेज नष्ट हो गया, अब तू पुनः धर्म का आचरण कर। तदनंतर उस ब्राह्मण ने बड़े बड़े मुनियों के पास जाकर उनसे अपने हित की बात पूछी। मुनियों ने कहा, तू दान धर्म का आचरण कर। ब्राह्मण नियत और व्रतों के द्वारा सब पापों से छूट जाते हैं, अतः तू भी अपनी पवित्रता के लिए शास्त्रोक्त नियमों का आचरण कर। चंद्रायण, कृच्छ, तप्त कृच्छ, प्राजापत्य तथा दिव्य व्रतों का बारंबार अनुष्ठान कर। ये व्रत समस्त दोषों का तत्काल शोषण कर लेते हैं। तू पवित्र तीर्थों में जा और वहां भगवान श्री विष्णु की आराधना कर। ऐसा करने से तेरे सारे पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। पुण्य तीर्थों और भगवान श्री गोविंद के प्रभाव से पापों का क्षय होगा और तू ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाएगा। तात, इस विषयों में हम तुझे एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में विंता नंदन गरुड़ जब अंडा फोड़कर बाहर निकले, तब नवजात शिशु की अवस्था में ही उन्हें आहार ग्रहण करने की इच्छा हुई। वे भूख से व्याकुल होकर माता से बोले, माँ, मुझे कुछ खाने को दो। पर्वत के समान शरीर वाले महाबली गरुड़ को देखकर परम सौभाग्यवती माता विंता के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने पुत्र से बोली, बेटा, मुझ में तेरी भूख मिटाने की शक्ति नहीं है। तेरे पिता धर्मात्मा कश्यप साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। वे सोन नदी के ऊपर तट पर तपस्या करते हैं। वहीं जाओ और अपने पिता से इच्छा अनुसार भोजन के विषय में परामर्श कर। तात, उनके उपदेश से तेरी भूख शांत हो जाएगी। ऋषि कहते हैं, माता की बात सुनकर मन के समान वेग वाले महाबली गरुड़ एक ही मुहूर्त में पिता के समीप जा पहुंचे। वहां प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अपने पिता मुनीश्वर कश्यप जी को देखकर उन्हें मस्तक झुका प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, प्रभो, मैं आपका पुत्र हूँ और आहार की इच्छा से आपके पास आया हूँ। भूख बहुत सता रही है, कृपा करके मुझे कुछ भोजन दीजिए। कश्यप जी ने कहा, वत्स, उधर समुद्र के किनारे विशाल हाथी और कछुआ रहते हैं। वे दोनों बहुत बड़े जीव हैं, उनमें अपार बल है। वे एक दूसरे को मारने में की घात में लगे हुए हैं। तू शीघ्र ही उनके पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है। पिता की बात सुनकर महान वेगशाली और विशाल आकार वाले गरुड़ उड़कर वहां गए और उन दोनों को नखों से विदीर्ण करके चोंच और पंजों में लेकर विद्युत के समान वेग में आकाश में उड़ चले। उस समय मंदराचल आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे। तब वे वायु वेग से 2 लाख योजन आके जाकर एक जामुन के वृक्ष की बहुत बड़ी शाखा पर बैठे। उसे पंजा रखते ही वह शाखा सहसा टूट गई।
उसके गिरते देख महाबली पक्षीराज गरुड़ ने गौ और ब्राह्मणों के वध के भय से तुरंत पकड़ लिया और फिर बड़े वेग से आकाश में उड़ने लगे। उन्हें बहुत देर से आकाश में मंडराते देख भगवान श्री विष्णु मनुष्य का रूप धारण कर उसके पास जा इस प्रकार बोले, पक्षीराज, तुम कौन हो और किस लिए ये विशाल शाका तथा ये महान हाथी एवं कछुआ लिए आकाश में घूम रहे हो? उनके इस प्रकार पूछने पर पक्षीराज ने नर रूपधारी श्री नारायण जी से कहा, महाबाहो, मैं गरुड़ हूँ। अपने कर्म के अनुसार मुझे पक्षी होना पड़ा है। मैं कश्यप मुनि का पुत्र हूँ और माता विंता के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। देखिए, इन बड़े बड़े जीवों को मैंने खाने के लिए पकड़ रखा है। वृक्ष और पर्वत कोई भी मुझे धारण नहीं कर पाते। अनेकों योजन उड़ने के बाद मैं एक विशाल जामुन का वृक्ष देखकर इन दोनों को खाने के लिए उसकी शाख पर बैठा था, किंतु मेरे बैठते ही वह भी सहसा टूट गई। अतः सहस्रों ब्राह्मणों और गांवों के वध के डर से इसे भी लिए डोलता हूँ। अब मेरे मन में बड़ा विषाद हो रहा है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं और कौन सा मेरा वेग सहन कौन कर सकेगा। श्री विष्णु जी बोले, अच्छा, मेरी बाह पर बैठकर तुम इन दोनों हाथी और कछुए को खाओ। गरुड़ ने कहा, बड़े बड़े पर्वत भी मुझे धारण करने में असमर्थ हैं, फिर तुम मुझ जैसे महाबली पक्षी की को कैसे धारण कर सकोगे? भगवान श्री नारायण के सिवा दूसरा कौन है जो मुझे धारण कर सके? तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो मेरा भार सह लेगा? श्री विष्णु बोले, पक्षी श्रेष्ठ, बुद्धिमान पुरुष को अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए। अतः इस समय तुम अपना काम करो, कार्य हो जाने पर निश्चय ही मुझे जान लोगे। गरुड़ ने उन्हें महान शक्ति संपन्न देख मन ही मन कुछ विचार किया, फिर एवं अस्तु कहकर वे उनकी विशाल भुजा पर बैठे। गरुड़ के वेग पूर्वक बैठने पर भी उनकी भुजा कांपी नहीं। वहां बैठकर गरुड़ ने उस शाखा को तो पर्वत के शिखर पर डाल दिया और हाथी तथा कछुए को भक्षण किया। तत्पश्चात वे श्री विष्णु से बोले, तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा कौन कौन सा प्रिय कार्य करूं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबको स्वामी निखिलानंद का प्रणाम। इसका शेष अध्याय का श्रवण हम कल करेंगे। हरि ओम तत्सत।